हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था और गैमेटोजेनेसिस में oogenesis हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है प्रीवियस क्लासेस में। oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट ओवम, तो ये हमने पढ़ लिया था। oogenesis से रिलेटेड कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक हमारा जो कंटिन्यू था क्लास में वो था oogenesis। oogenesis का मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ओवम का फॉर्मेशन ओवरी में एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होता है। फीमेल बेबी का जब बर्थ होता है तो उसके ओवरी में ऑलरेडी प्राइमरी फॉलिकल्स है जो प्यूबर्टी एज के बाद प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हो जाती है। ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होती है जो ओनली मेमेलियन ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ग्रेफियन फॉलिकल के क्या क्या फीचर्स होते हैं तो वो हम एक अलग से डायग्राम के थ्रू अभी डिस्कस करते हैं। वैसे तो ग्रेफियन फॉलिकल का डायग्राम हमने ओवरी में डिस्कस कर लिया था बच्चों, बट हम अलग से भी ये डायग्राम इसको देख सकते हैं। तो एक टॉपिक आज का है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। एक डायग्राम तो एक टॉपिक तो अपना ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल का डायग्राम प्रीवियस क्लास में ड्रॉ किया था हमने, मैं वापस ड्रॉ कर देता हूं। ये मैच्योर फॉलिकल होती है जो प्रेजेंट only in mammalian female, प्रेजेंट ओनली इन मेमेलियन फीमेल, ये होती है बच्चों ग्रेफियन फॉलिकल। डायग्राम हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का डायग्राम ग्रेफियन फॉलिकल का ड्रॉ किया जाता है। इस प्रकार से हम थोड़ा सा आउटर जो पेरिफेरी उसको डार्क कर देते हैं ताकि डायग्राम आपको क्लियरली जो है समझ में आ जाए। ये आउटर पेरिफेरी है ग्रेफियन फॉलिकल की जिसे हम थीका के नाम से जानते हैं बच्चों। तो सबसे बाहर हमने ड्रॉ कर दिया है थीका। मैंने आपको बताया था ग्रेफियन फॉलिकल में जो थीका है वो 2 सब लेयर में डिवाइडेड है। थीका एक्सटर्ना आउटर लेयर एंड थीका इंटरना इनर लेयर। ये मैंने जो ड्रॉ किया है मैं इसको लेबल कर देता हूं बच्चों ताकि सिस्टमेटिकली आपको डायग्राम जो है आप इसको तैयार कर सकें। दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना एंड इनर लेयर इज कॉल्ड थीका इंटरना। ये तो हो गया इसका थीका लेयर। अब बच्चों ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर की तरफ एक डेवलपिंग फीमेल गैमेट होता है और वो है सेकेंडरी oocyte। इसमें डेवलपिंग फीमेल गैमेट है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में यहाँ पर हैप्लॉइड हाफ क्रोमोसोम कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट रहती है जिसको हम नेम देते हैं
सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट के बाहर की तरफ यहां पर दो कवरिंग होती हैं जिनको हमने नेम दिया था एग मेम्ब्रेन और एग एनवलप। ये प्राइमरी कवरिंग जिसका नेम जोना पेलिशिडा नोट करेंगे अभी हम, और ये आउटर कवरिंग जिसका हम नेम ड्रॉ करेंगे अभी कोरोना रेडिएटा। और पेरिफेरी पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन सेल्स को हम नेम देते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो ये सेल्स होती हैं बच्चों ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जिसकी एक लेयर सेकेंडरी ओसाइट के बाहर पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है और जो दूसरी लेयर है वो थीका के बाहर की तरफ सिचुएटेड है। तो ये बच्चों मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये सेल्स की लेयर जिनका नेम होगा ग्रेन्युलोसा सेल्स, और बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है इन दोनों टाइप के ग्रेन्युलोसा सेल्स के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंट्रम जो कि स्पेशल फीचर है टर्शियर एंड ग्रेफियन फॉलिकल का। सबसे अंदर की तरफ जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की है स्टूडेंट, ये होती है सेकेंडरी oocyte। डेवलपिंग फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। और इस सेकेंडरी oocyte के बाहर दो एग मेम्ब्रेन हैं जिसमें जस्ट आउटसाइड द सेकेंडरी मेम्ब्रेन द प्रेजेंट एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। This is primary egg membrane, जोना पेल्यूसिडा, जिसको हम क्या नेम दे सकते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। सेकंड होता है स्टूडेंट कोरोना रेडिएटा। दिस वन इज सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन नेम्ड कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा को हम कहते हैं बच्चों सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है इसको अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अब डायग्राम को ध्यान से देखेंगे कि यहां पर एंट्रम कैविटी प्रेजेंट है, बट ये ऐसा पॉइंट है जहां पर एंट्रम कैविटी प्रेजेंट नहीं है। इट मींस जो पेरिफेरल जो सेल्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, वो पेरिफेरल सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड रहती हैं बच्चों। इस पॉइंट को हम नेम देते हैं डिस्कस प्रोलिगेरस। डिस्कस प्रोलिगेरस और also called germ hill, डिस्कस प्रोलिगेरस और also called germ hill। इसको हम डिस्कस प्रोलिगेरस या जर्म हिल नेम देते हैं। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जहां पर पेरिफेरल ग्रेनुलोसा सेल्स और जो सेंट्रल ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती हैं। इस प्रकार से बच्चों जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये डायग्राम है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। दिस इज मैच्योर ग्रेफियन
follicle found in mammalian ovary only in female। mammalian जो फीमेल होती है उसकी ओवरी में बच्चों ये प्रेजेंट होती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ बच्चों, ग्रेफियन फॉलिकल क्या होती है। वैसे तो मैंने आपको ओवरी के डायग्राम में इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया था कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी एंड टर्सरी से ग्रेफियन। ग्रेफियन फॉलिकल में क्या है बच्चों, आउटर मोस्ट कवरिंग है थीका, एक्सटर्नल एंड इंटरनल 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। थीका के अंदर की तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर होती है और अंदर की तरफ एक एंट्रम कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है। वो न्यूट्रिएटिक फ्लूइड होता है जो इस oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक कि ओवुलेशन नहीं हो जाता। ये सेंटर में सेकेंडरी oocyte डेवलपिंग फीमेल गैमिट होता है। इसके बाहर की तरफ जो एनवेलप है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, जोना पैलिशिडा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, और इसके बाहर की तरफ ये फॉलिकल सेल्स होती हैं। पेरिफेरल ग्लैंडोसा सेल्स फॉलिकुलर सेल्स के साथ एक पॉइंट पर कनेक्ट रहती हैं जिसको अपन नेम देते हैं डिस्कस प्रोलिजेरस और जर्महिल। तो ये स्टूडेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। इसके बाद बच्चों इसमें दूसरा टॉपिक आता है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन एग। स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन एग। मैमेलियन एग की स्ट्रक्चर। तो पहली बात बच्चों एक टॉपिक आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग एंड ओवम। एक टर्म मैंने यहां पर नोट की है एग, और एक टर्म हम बार बार एम्ब्रियोलॉजी में यूज में लेते हैं ओवम। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट एग क्या होता है, एग इज इक्वल टू फीमेल गेमेट ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन। अगर फीमेल गैमेट ओवम के बाहर एग मेम्ब्रेन लाइक जोना पैलिशिडा कोरोना रेडिएटा डेवलप हो जाती हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं स्टूडेंट एग। अगर ओवम प्रोटेक्टिंग लेयर से कवर्ड हो जाता है, प्रोटेक्टिंग लेयर से सराउंड्स हो जाता है, तो ऐसी लेयर को, ऐसे स्ट्रक्चर को अपन क्या नेम देंगे, एग। हम बात करते हैं स्टूडेंट मैमेलियन एग की। तो मैमेलियन एग जो है सिंपल स्मॉलर एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। मैमेलियन एग इज ए सिंपल स्मॉलर स्फेरिकल एग होता है, स्ट्रक्चर होता है। मैमेलियन एग के बाहर जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है वो एब्सेंट होता है। इट मीन्स मैमेलियन एग इज नॉन क्लीडोइक। मैमेलियन एग आर नॉन क्लीडोइक। नॉन क्लीडोइक का मतलब है शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एब्सेंट। जनरली बच्चों आपने देखा होगा कि जो एग होते हैं उनके एग के बाहर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। जनरली आपने बर्ड्स के एग देखे होंगे, चिक एग देखा होगा कॉमनली आप लोगों ने। तो बर्ड्स के एग के बाहर, रेप्टाइल्स के एग के बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं शेल। तो मैमेलियन एग में वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना सेल एब्सेंट होता है, इसलिए मैमेलियन एग स्टूडेंट कैसा होता है, नॉन क्लीडोइक। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, मैमेलियन एग आर एलेसिथल। मैमेलियन एग आर एलेसिथल। इट मीन्स जो मैमल्स के एग होते हैं उनमें योक एब्सेंट होता है। योक इज ए न्यूट्रिएटिक फ्लूइड which is secreted by liver of the mother and also secreted by self ovum। तो स्टूडेंट जो फीमेल गैमेट होते हैं, एग होते हैं, उनके अंदर कुछ एनिमल्स के एग के अंदर योक डिपॉजिट रहता है। योक क्या करता है स्टूडेंट, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है योक।
तो वो योग जिन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे एग जो है वो ऐसा एग उन एनिमल्स में होता है जो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस एनिमल जो एग ले करते हैं, ओविपेरस एनिमल जो एग ले करते हैं, उनके एग के अंदर योग प्रेजेंट रहता है। बट हम जानते हैं मैमेलियन जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस एनिमल्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस होता है, तो ऐसे एग में योग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मैमेलियन एग कैसा होता है स्टूडेंट? नॉन क्लेडोइक होता है, मतलब शेल एब्सेंट होगा, एल एसिथल होता है, इट मीन्स योग अल्सो एब्सेंट इन मैमेलियन एग। इसके साथ ही बच्चों मैमेलियन एग होते हैं अनडिटरमाइंड। मैमेलियन एग के फीचर्स हैं ये कि कैसा होता है मैमेलियन एग। मैमेलियन एग अनडिटरमाइंड होता है, इट मीन्स एग के वेरियस पार्ट का जो डिटर्मिनेशन है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्या मीनिंग है डिटर्मिनेशन से? देखो, जैसे इस प्रकार से एग है, इस एग का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट एग जाइगोट में कन्वर्ट होगा और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो जब बनेगा तो एम्ब्रियो के वेरियस बॉडी पार्ट्स बनेंगे बच्चों। तो एग का कौन सा पार्ट, एम्ब्रियो का कौन सा ऑर्गन डेवलप करेगा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। और ये प्रोसेस होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिसाइड होता है कि एग के कौन से पार्ट से एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट डेवलप होगा। तो ऐसे एग तो होते हैं अनडिटरमाइंड। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें बिफोर फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड हो गया कि कौन सा पार्ट कौन सा एम्ब्रियोनिक ऑर्गन बनाएगा, तो वो एग हो जाएंगे डिटरमाइंड। तो मैमल्स के कैसे होते हैं? अनडिटरमाइंड, मतलब पहले से डिसाइड नहीं होता है कि एग का कौन सा पार्ट एम्ब्रियो का कौन सा ऑर्गन डेवलप करेगा। यही रीज़न है बच्चों कि ह्यूमन बीइंग्स में जो है जाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, होमोजाइगोटिक। मतलब अगर हम फर्टिलाइज्ड एग को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें तो ईच इक्वल हाफ से कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि एग कैसा है? अनडिटरमाइंड। तो ये कुछ फीचर्स हैं बच्चों मैमेलियन एग के। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन एग। तो एग क्या है? एग इज इक्वल टू ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन। ये स्मॉलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, नॉन क्लिडोइक होता है मैमल्स का एग, मतलब इसमें शेल नहीं होता बाहर की तरफ, इसमें योक एब्सेंट होता है और इसके वेरियस पार्ट का डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ऐसे एग कैसे होते हैं? अनडिटरमाइंड एग होते हैं बच्चों। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो मैमेलियन एग कैसा होगा बच्चों? ये जो डायग्राम हमने ग्रेफियन फॉलिकल का ड्रॉ किया है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये ही मैमेलियन एग है। इस स्ट्रक्चर को ही हम कॉमनली नेम देते हैं मैमेलियन एग, जिसमें सेकेंडरी साइट ड्रॉ करना होता है, एग मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी होती है और फॉलिकल सेल्स ड्रॉ करनी होती हैं। तो मैमेलियन एग की मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करूँ तो सबसे अंदर की तरफ हम ड्रॉ करते हैं इसमें सेकेंडरी oocyte। मैमेलियन एग की अगर अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो सबसे बाहर क्या ड्रॉ, सबसे अंदर की तरफ क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? सेकेंडरी oocyte। ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दी है सेकेंडरी oocyte की। सेकेंडरी oocyte जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, फीमेल गैमेट होता है। इस सेकेंडरी oocyte के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसमें हाफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, ये इसका न्यूक्लियस, और इसके अंदर बहुत ही फ्यू अमाउंट में साइटोप्लाज्म फिल रहता है। इसके बाहर 2 एग मेम्ब्रेन होती हैं, जैसा कि अपन ने ग्रेफियन फॉलिकल में ड्रॉ किया है। ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन
जिसका नेम होता है जोना पेलुसिडा। दिस वन इज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, commonly called zona pellucida, and outer layer is called secondary membrane, corona radiata. ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, जिसका नेम है कोरोना रेडिएटा। और इस कोरोना रेडिएटा के बाहर की तरफ ये हमें सेल्स ड्रॉ करनी होती हैं, जिनको हम नेम देते हैं फॉलिकुलर सेल्स। दीज आर फॉलिकुलर सेल्स। ये सब की सब होती हैं फॉलिकुलर सेल्स। तो मैं वापस एक बार लेबलिंग कर दूं इसकी। सबसे बाहर जो मैंने ड्रॉ की हैं ये स्ट्रक्चर्स तो होते हैं स्टूडेंट फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल सेल्स अंदर से जिस स्ट्रक्चर्स को कवर्ड रखती हैं वो सबसे इनर स्ट्रक्चर है ये फीमेल गैमेट सेकेंडरी oocyte। फीमेल गैमेट है सेकेंडरी oocyte, और ये स्टूडेंट सेकेंडरी oocyte का हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है जिनमें हाफ क्रोमोसोम कंटेनिंग है, हैप्लॉइड है। सेकेंडरी oocyte की पेरिफेरी पर ये जो लेयर हमें दिखाई देती है रेड मार्कर से, ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको एग मेम्ब्रेन भी हम नेम दे सकते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ 2 एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट इज जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, and second one is corona radiata। कोरोना रेडिएटा। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ अलग नहीं है। जो हमने ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ड्रॉ किया है वो सेम स्ट्रक्चर ये है। ग्रेफियन फॉलिकल के ये थीका और ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, और अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ की हैं, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेमेलियन एग। तो दिस स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन एग। ये मेमेलियन एग है। वापस एक बार समझ लेंगे। मेमेलियन एग में सबसे बाहर की तरफ फॉलिकल सेल है, अंदर की तरफ फीमेल गैमेट सेकेंडरी oocyte है जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हाफ क्रोमोसोम कंटेनिंग है, क्योंकि ये मियोसिस के रिजल्टेंट बना है। यही एक्चुअल फीमेल गैमेट है जिसका फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट बनता है। अब इस फीमेल गैमेट के बाहर ये 2 एग मेम्ब्रेन ड्रॉ किए हमने, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। इसके बारे में हम थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। जोना पेलुसिडा को तो हमने क्या नेम दिया है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ये है प्राइमरी कोरोना रेडिएटा एंड सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी जोना पेलुसिडा एंड सेकेंडरी कोरोना रेडिएटा। क्या मीनिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी से, तो ये मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं जोना पेलुसिडा की। जोना पेलुसिडा
जोना पेलिशिडा. It is a primary egg membrane. It means it secreted by the ovum. ऐसी एग मेम्ब्रेन जिसे सेल्फ ओवम सीक्रेट करता है वो प्राइमरी होती है. ऐसी एग मेम्ब्रेन जिसको सेल्फ ओवम खुद सीक्रेट करता है सेकेंडरी ओसाइट, उनको अपन क्या नेम देते हैं? प्राइमरी नेम देते हैं. स्टूडेंट, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पेलिशिडा एसेल्यूलर होती है. ये किसी भी सेल्स से बनी नहीं होती है, नॉन सेलुलर होती है एंड ट्रांसपेरेंट. इट इज एसेल्यूलर एंड ट्रांसपेरेंट. ये एसेल्यूलर होती है, साथ में ट्रांसपेरेंट होती है. ये इसका फॉर्मेशन कौन करता है? सेल्फ oocyte करता है, इसलिए इसको क्या नेम दिया गया है? प्राइमरी. प्राइमरी वो होते हैं जो सेल्फ oocyte से सीक्रेटेड होते हैं, वो जोना पेलिशिडा. इसके बाद सेकंड आता है स्टूडेंट कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा को हमने कहा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन. क्यों कहा? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो आउटसाइड द इसका जो फॉर्मेशन है वो सेल्फ oocyte नहीं करता, ओवरी की फॉलिकल सेल्स करती हैं. तो ओवरी से सिक्रेटेड है, फॉलिकल सेल से सिक्रेटेड है. तो दिस इज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एंड secreted by the follicle cells. जो फॉलिकल सेल या ओवरी से सीक्रेट किए जाते हैं कवरिंग्स मेम्ब्रेन, उनको अपन नेम देते हैं सेकेंडरी. और ह्यूमन बीइंग में सेकेंडरी का एग्जाम्पल क्या है? कोरोना रेडिएटा. प्राइमरी और सेकेंडरी सभी एनिमल्स में, किसी में प्राइमरी, किसी में सेकेंडरी, किसी में टर्सरी भी होते हैं. तो ह्यूमन बीइंग का प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज जोना पेलिशिडा विच इज एसेलुलर एंड ट्रांसपेरेंट, while secondary egg membrane is corona radiata which is cellular form of follicle cells. एक स्पेशल पॉइंट और है बच्चों, कोरोना रेडिएटा में हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है. हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट इन इट. इसमें क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों? हाइलुरोनिक एसिड. और इस हाइलुरोनिक एसिड को हम एक कॉमन नेम देते हैं एनिमल सीमेंट. दिस हाइलुरोनिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल सीमेंट which is also found in joints, vitreous humor of eyes etc. वहाँ पर एनिमल सीमेंट जो है एज ए ल्यूब्रिकेशन काम करता है. तो एनिमल सीमेंट और ल्यूब्रिकेशन काम करता है हाइलुरोनिक एसिड, जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा में प्रेजेंट है. इसके साथ साथ हमारे जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होता है और आईज का जो विट्रस चेम्बर होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है. तो ये स्टूडेंट था एग मेम्ब्रेन. हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन एग. ये इस प्रकार का मेमेलियन एग सिंपल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. मेमेलियन एग जब ओवुलेशन होता है तो उस समय किस स्टेज में होता है? सेकेंडरी oocyte. अभी ओवम का फॉर्मेशन नहीं हुआ. जब ओवरी से एग निकलता है, रिलीज होता है, तो किस स्टेज में रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte में. तो सेकेंडरी oocyte है, उसके बाहर की तरफ दो मेम्ब्रेन होती है, जोना पेलिशिडा एंड कोरोना रेडिएटा. जोना पेलिशिडा को हमने कहा प्राइमरी बिकॉज ये सेल्फ ओवम से सिक्रेटेड है, एंड कोरोना रेडिएटा इज सेकेंडरी जो कि बाहर की फॉलिकल सेल से सिक्रेटेड होता है. तो ऐसी स्ट्रक्चर होता है मेमेलियन एग. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ह्यूमन एग की स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ गई होगी. आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे oogenesis. oogenesis में हमने अब तक ओवम के फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया है और साथ ही ओवरी की स्ट्रक्चर विथ स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन एग.
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है oogenesis से रिलेटेड, वो है रेगुलेशन ऑफ oogenesis। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis। कौन कौन से हार्मोन जो है oogenesis को रेगुलेट करते हैं, इसको कंडक्ट करते हैं। तो वैसे तो हमने प्रोसेस में ही पूरा डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं आपको अलग से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि oogenesis का जो प्रोसेस है वैसे तो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, बट मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज होता है। जब फीमेल की प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है उसके बाद ही जो है मैच्योर ओवम बनता है। तो हम जो रेगुलेशन है वो प्यूबर्टी एज से स्टार्ट करते हैं कि जब प्यूबर्टी एज किसी फीमेल की स्टार्ट होती है तो उसका हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है हार्मोन GnRH, जैसा कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन एक्टिव बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। दिस हार्मोन एक्टिवेट टू पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी कहाँ, एंटीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वो एक्टिव हो जाता है इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, GnRH के इन्फ्लुएंस से, जो सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। इसके रिजल्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होकर सीक्रेट करते हैं बच्चों गोनाडोट्रोपिन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, गोनाडोट्रोपिन्स सीक्रेट करती है। और गोनाडोट्रोपिन्स बच्चों 2 टाइप के होते हैं, ऑलरेडी क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। गोनाडोट्रोपिन्स आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड सेकेंड इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी डिस्कस किया था। अब इनके क्या फंक्शन होते हैं बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स growth and development of Graafian follicle. It means oogenesis. तो FSH हार्मोन क्या करता है, जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो FSH रिलीज होकर ओवरी के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ऑलरेडी प्राइमरी फॉलिकल है, उनसे ग्रेफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। और ग्रेफियन फॉलिकल का जो फॉर्मेशन है वो ही एक्चुअल क्या है बच्चों, oogenesis। सेकेंड हार्मोन इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आफ्टर oogenesis ये स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन को। इट स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन। LH हार्मोन स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन, मतलब जब ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तो LH की वजह से ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होकर अपने अंदर का सेकेंड्रोसाइट बाहर रिलीज कर देती है। तो दिस प्रोसेस इज ओव्यूलेशन। तो इस प्रकार से oogenesis का जो है हार्मोनल रेगुलेशन होता है बच्चों। ये प्यूबर्टी एज के बाद ही प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है। इससे पहले प्राइमरी फॉलिकल ऑलरेडी बन चुकी होती है ओवरी में, बट मैच्योर फीमेल गैमेट जो है वो प्यूबर्टी एज के बाद ही बनता है। हार्मोन रेगुलेशन में एक और पॉइंट आता है, अनदर पॉइंट यहाँ पर, वो ये है बच्चों कि अभी हमने ग्रेफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर पढ़ी। ग्रेफियन फॉलिकल में टू टर्म हमने नोट करी है। एक टर्म लिखी होगी थीका इंटरना,
थीका इंटरना। यहाँ से बच्चों एक स्पेशल हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जिसका नेम है एस्ट्रोजन। अलग से आपको ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज द मेन फेमिनाइजिंग हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द ओवरी। एस्ट्रोजन जो है मेन फेमिनाइजिंग हार्मोन है जो ओवरी से सीक्रेट किया जाता है। अब ओवरी में भी एग्जैक्टली कहाँ से सीक्रेट होता है तो वो मैंने नोट कर दिया है थीका इंटरना सेल्स से। ग्रेफियन फॉलिकल की जो आउटर कवरिंग है थीका एक्सटर्ना, उसके अंदर की तरफ होता है थीका इंटरना। तो इंटरनल सेल्स से रिलीज किया जाता है एस्ट्रोजन। फंक्शन क्या करता है? एस्ट्रोजन फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक उनके पैल्विक रीजन में फैट का डिपोजिशन है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, हाई पिच ऑफ वॉइस हो जाता है, इस प्रकार से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस हार्मोन की वजह से डेवलप होते हैं। और साथ में एस्ट्रोजन जो है वो LH के साथ मिलकर ओवुलेशन में भी रोल प्ले करता है। तो एक तो ये अनदर पॉइंट था। एक स्टूडेंट यहाँ पर मैंने बताया था ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स भी एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं, वो है इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन। ग्रेन्युलोसा सेल्स सीक्रेट इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन का स्टूडेंट पहले भी नाम आया है स्पर्मेटोजेनेसिस में। हमने पढ़ा था टेस्टिस के स्ट्रक्चर में कि टेस्टिस में सर्टोली सेल्स होती हैं और सर्टोली सेल्स ऐसा हार्मोन बनाती हैं इनहिबिन। वहाँ पर इनहिबिन का क्या फंक्शन होता है? इनहिबिन इस FSH को इनहिबिट करके स्पर्म के ओवर प्रोडक्शन को जो है वो रोक देता है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वहाँ पर भी इनहिबिन का रोल हमने पढ़ा था और यहाँ पर भी बच्चों इनहिबिन का रोल है। सेम फंक्शन है इनहिबिन का। इनहिबिन फीमेल में कहाँ से सीक्रेट होता है? ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। मेल में कहाँ से सीक्रेट होता है? सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस। एंड फीमेल में कहाँ से सीक्रेट होगा? ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। इसका फंक्शन क्या होता है? इनहिबिन इनहिबिट्स FSH thereby oogenesis। तो बच्चों इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन FSH को इनहिबिट करके oogenesis को रोकता है। सेम फंक्शन इनहिबिन का टेस्टिस में हमने डिस्कस किया था। टेस्टिस में सर्टोली सेल्स होती हैं, वहाँ से इनहिबिन सीक्रेट होता है और करता क्या है? इस FSH को इनहिबिट करके स्पर्म के ओवर प्रोडक्शन को रोकता है। तो ये था बच्चों टॉपिक oogenesis एंड oogenesis रिलेटेड जो है ऑल पॉइंट्स। इसके साथ ही बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड कंटेंट भी कंप्लीट हो गया है, गैमीटोजेनेसिस। हमारा जो टॉपिक है 12th NCERT का 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में स्टूडेंट हमें ह्यूमन बींग्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी डिटेल स्टडी करनी है और उसके हमने फर्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की डिटेल स्टडी करी है। सेकंड पॉइंट गैमीटोजेनेसिस आज के लेक्चर में फिनिश हो जाता है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें हम फर्टिलाइजेशन एंड नेक्स्ट जो भी स्टेजेस बची हुई हैं उनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। बच्चों ध्यान से वीडियो क्लास देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आपको जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है सेम वैसे ही लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको हार्ड कॉपी दी गई है नोट्स की। नहीं अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इंस्टीट्यूट में आकर वो कलेक्ट कर सकते हैं और उन हार्ड कॉपी नोट्स की आप रीडिंग करेंगे। हो सकता है उनमें कुछ करेक्शंस हो तो वो मैं जब भी ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी तो मैं आपको करेक्शन करवा दूंगा। बाकी सिस्टमेटिकली मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। सेम चीज़ आपके नोट्स में आपके पास अवेलेबल है। तो ये सब करने के बाद आप लोग NCERT की रीडिंग करेंगे और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव शीट आपको गिवन है उसको आप सॉल्व करेंगे
और जो भी डाउट आए वो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ें, समझते रहें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे